क्या आपको पता है कि एसक्यूएल के डेटाबेस डिज़ाइन में सही डेटा टाइप को चूज़ करना कितना ज़रूरी है? और क्या आपको पता है कि सही डेटा टाइप ना चूज़ करने से आपके डेटा पर और आपके डेटाबेस की परफॉर्मेंस पर कितना असर पड़ता है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कुछ पैरामीटर्स और टिप्स जिससे कि आप सही डेटा टाइप्स को चूज़ करके अपने डेटाबेस की परफॉर्मेंस को 10 टाइम्स बेटर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पजलिंग प्रोग्रामर में। तो आज हम बात करेंगे एसक्यूएल डेटाबेस के डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स होता क्या है? डेटा टाइप्स एसक्यूएल डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने का तरीका होता है। एक तरीके से ये वीडियो आपको एसक्यूएल डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट को डीपली समझने में हेल्प करेगा। तो हम पहले बात करेंगे डेटा टाइप्स क्या है। तो डेटा टाइप्स जो है वो डीबी में डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हैं वो बताता है, और हर डेटा टाइप एक स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि नंबर्स, टेक्स्ट, डेट्स। इसको हम ऐसे समझेंगे कि डेटा टाइप्स क्या करता है कि एक तरीके से गाइडलाइन देता है एसक्यूएल इंजन को ये बताने के लिए कि किस कॉलम में हम कौन से टाइप का डेटा भेजने वाले हैं, और एसक्यूएल उस डेटा को कैसे इंटरेक्ट करेगा और कैसे वो सारा डेटा रिस्पॉन्स में हमें लाके देगा, जो रिजल्ट हम उस क्वेरी के थ्रू लेंगे। जितने भी कॉलम्स होते हैं डेटाबेस में टेबल के अंदर, उन सारे कॉलम्स को एक नेम की ज़रूरत होती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कॉलम क्या स्टोर कर रहा है, और उस कॉलम में किस तरीके की वैल्यू जाएगी ये डिफाइन होता है डेटा टाइप से थ्रू। यहाँ हम देखेंगे कि कॉमन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। कॉमन डेटा टाइप्स में हमारे इंटीजर आते हैं। इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है ये बेसिकली, जैसे कि 1, 2, 3। ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है इंटीजर, जो पूरी वैल्यू को स्टोर करता है। इंट डेटा टाइप में होता क्या है कि इसकी साइज अलग अलग से हो सकती है, यानी कितने डिजिट को स्टोर करना चाह रहे हैं उस हिसाब से डिफाइन किया जाता है। जनरली ये 4 बाइट्स का होता है और लगभग 2 बिलियन तक के नंबर्स को ये स्टोर कर सकता है। जो इंटीजर डेटा टाइप्स होता है आप तब यूज़ करते हो जब आपको कोई नंबर स्टोर कराना हो, जैसे कि मान लो किसी की एज हो गई, प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो गई, या फिर किसी की आईडी हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं वेरकेर की। तो वेरकेर क्या है, जैसा कि आप नेम से समझ रहे होंगे, वेरकेर का नाम है वेरिएबल्स कैरेक्टर। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट का डेटा स्टोर करता है, जैसे कि नेम्स हो गए, एड्रेसेस हो गए, ये चीजें। और इसका नाम वेरिएबल कैरेक्टर क्यों है? इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा टाइप में टेक्स्ट हम स्टोर करते हैं, उस वेरिएबल की लेंथ जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप जितना बड़ा टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हो उतना ही स्पेस ये एलोकेट करेगा उसमें। जैसा कि आप सिंटेक्स में देख रहे हैं, सिंटेक्स में है कि कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। इसमें हम कॉलम नेम ले लिया, फिर टाइप ले लिया कॉलम का कि क्या टाइप है, वेरकेर ले लिया, मैक्स लेंथ डिफाइन करी। इसको इस एग्जांपल से समझेंगे। तो मान लीजिए हमने एक टेबल बनाई यूजर्स नाम की, उसमें इंटीजर टाइप का आईडी ले लिया, यूजर आईडी, और वेरकेर टाइप का हमने नेम ले लिया, उसको साइज दे दी 50। इसके बाद बात करते हैं हम डेट की। तो डेट जो है वो वैल्यूज स्टोर करने के लिए यूज होता है डेट टाइप की, जैसे किसी का बर्थडे हुआ, या फिर कोई इवेंट्स हुआ, या कोई बुकिंग सिस्टम की हम बात करें, या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गए, लाइक बैंक्स वगैरह में जैसे यूज करते हैं, तो वहां पे हमारा ये डेट यूज होता है। डेट के 3 टाइप होते हैं। एक डेट होता है जो कि सिर्फ डेट स्टोर करता है, एक डेट टाइम होता है जिसमें कि हम स्टोर करते हैं डेट भी और उसका टाइम भी। जैसे एग्जांपल ले लें, कोई मीटिंग है तो मीटिंग की डेट और मीटिंग का टाइम स्टोर करना है तो हम डेट टाइम को यूज करेंगे। और जो ये टाइम होता है, इसका टाइप, टाइम में सिर्फ टाइम स्टोर होता है। आगे बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक आपका फ्लोट हो गया। तो फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट एक डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसमें जो तरीका है वो आपका होता है कि पहला डिजिट जो है, आप जैसे एग्जांपल में देख पा रहे हैं, तो पहला डिजिट आपका वो डिफाइन करता है कि कितने डिजिट का आपका प्रिसीजन होगा, और जो सेकंड है वो बताता है कि आपके स्केल क्या है, मतलब कि डेसिमल के डिजिट कितने होंगे। मान लो आपके पास एक टेबल है जिसमें कि प्राइस नाम का कॉलम है, और आपको प्राइसेस डेसिमल में स्टोर करने हैं, तो आप फ्लोट डेटा टाइप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेसिमल डेटा टाइप की। डेसिमल क्या है, ये भी प्रिसाइज डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और ये मोर और लाइक फ्लोट की तरह है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि
हम जब फ्लोट यूज कर रहे थे तो हम फिर डेसिमल क्यों यूज करें? तो इसका जवाब ये है कि जो आपका फ्लोट है वो इससे अलग इसलिए है क्योंकि ये कैलकुलेशन में हाई प्रिसीजन रिटर्न करता है। मान लो आप एक फाइनेंशियल डेटाबेस मेंटेन करना चाह रहे हो और आपको एक कॉलम चाहिए जिसमें प्राइस को स्टोर करना है, ठीक है। तो डेसिमल फ्लोट से अलग इसलिए है क्योंकि जब आप कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे होगे फाइनेंशियल डेटा का तो उसमें आपको ना एक एक वैल्यू डेसिमल के बाद वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि फ्लोट में क्या करता है कि वो फ्लोट और डबल जो है ना तो वो कभी कभी राउंड ऑफ कर देता है, और राउंड ऑफ करने में क्या होगा कि आपका डेटा जो एक्चुअल था वो डेटा नहीं मिलके आपको दूसरा डेटा मिलेगा, और जो डेसिमल है वो एवरी टाइम आपको एक्यूरेट रिजल्ट ही देगा। अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। पॉइंट ये था कि हमें कैसे चूज करना है राइट डाटा टाइप को। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे लिए राइट डाटा टाइप क्या होगा जब हम टेबल बना रहे होंगे। तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगा। उससे पहले हम पहले वाली पॉइंट की बात करेंगे, कंसीडर द नेचर ऑफ डेटा की। तो इसमें हम आपको समझाना चाहेंगे कि आपको क्या करना है कि आपके पास किस तरीके का डेटा आ रहा है, ये आपको पहले समझने की जरूरत है। क्या आप नंबर्स को स्टोर कर रहे हैं या फिर टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं या फिर डेट या टाइम स्टोर करना चाह रहे हैं। तो डेटा के नेचर को समझकर अगर आप सही डेटा टाइप को चूज करोगे ना तो आप ये मान के चलो कि आपका आधा से ज्यादा काम तो यही हो गया कि आपने अपना डेटाबेस ऑप्टिमाइज कर लिया। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी कि डेटा का जो साइज है वो कितना होगा। तो हर डेटा का एक स्पेसिफिक स्टोरेज साइज होता है। अगर आपको डेटा की स्टोरेज साइज का आइडिया है तो आप सही डेटा टाइप चूज करके स्टोरेज स्पेस भी बचा सकते हो। अब बात हम करते हैं क्वेरी परफॉर्मेंस की। तो क्वेरी परफॉर्मेंस का मतलब ये है जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो ना तो आपको क्वेरी परफॉर्मेंस का बहुत ध्यान रखना होगा, जैसे कि इंडेक्सिंग है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन है, और प्रॉपर डेटाबेस की डिजाइन से आप ना क्वेरी को बहुत ही फास्टर बना सकते हो। हम आपको एक चीज ये बताते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग जो आपने डेटाबेस में चीजें स्टोर की हैं उसको तेजी से एक्सेस कर पाओगे अगर आपने इंडेक्सिंग वगैरह बना रखी है उसकी। तो ये सारी चीजें आपको मैं जब इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं समझाऊंगा। और इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ डेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। आपको फ्यूचर में डेटा का क्या यूज रहने वाला है, कैसे ये बढ़ेगा, इसका भी ध्यान रखना होगा। और आपको डेटा टाइप्स के सिलेक्शन में स्केलेबिलिटी और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए चेंजेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि एसक्यूएल में डेटा टाइप का क्या रोल होता है और इसको क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या कुछ और सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स को कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।